हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं नोम चॉम्स्की का भाषा सिद्धांत। यदि हम नोम चॉम्स्की की बात करते हैं तो ये जैसे कि आपका इंग्लिश पेडागॉजी हो गया और हिंदी पेडागॉजी हो गया, ये दोनों भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यदि आपने एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लिया कि नोम चॉम्स्की क्या कहना चाहते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट में, या फिर हम बोल सकते हैं कि इनका भाषा सिद्धांत क्या है, या फिर हम बोलें कि इनका लैंग्वेज थ्योरी क्या है, तो आप चाहे वो हिंदी पेडागॉजी में चाहे प्रश्न आएगा नोम चॉम्स्की से तो भी आप बना लेंगे, चाहे वो हिंदी इंग्लिश पेडागॉजी में या क्वेश्चन आएगा तो भी आप बना लेंगे। बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, तो फिर चलिए हम स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। ये आपका हिंदी पेडागॉजी में भी, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हिंदी पेडागॉजी में भी आपको मदद करेगा, साथ में इंग्लिश पेडागॉजी में भी मदद करेगा। क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों को चीज़ें एकदम क्लियर कट आप लोगों को समझा दूंगी, जैसे आप लोगों के जब एग्जाम में यदि नोम चॉम्स्की से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, साथ में सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर हम अपने टॉपिक में आ जाते हैं, जहाँ हम आज देखने जा रहे हैं नोम चॉम्स्की का भाषा सिद्धांत। यदि हम नोम चॉम्स्की की बात करें तो ये अमेरिका के थे। कहाँ के थे? ये अमेरिका के थे और ये एक मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है कि और ये मनोविज्ञान में इन्होंने बहुत सारे विचार, बहुत सारे तथ्यों का इन्होंने प्रतिपादन किया। ये वही चीज लिखा है कि मनोविज्ञान से संबंधित अनेकों विचार एवं तथ्यों का प्रतिपादन इन्होंने किया है, और जिनमें से उनकी भाषा पर की गई टिप्पणी विश्व विख्यात है। और इसी कारण से चॉम्स्की को, नोम चॉम्स्की को भाषा विकास के जनक के रूप में देखा जाता है और उन्हें आधुनिक भाषा विकास का जनक भी कहा जाता है। पहली बात आपको क्या याद रखना है कि जो नोम चॉम्स्की है वो कहाँ के? अमेरिका के हैं। ये कौन थे? तो ये एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने बहुत सारी टिप्पणियां, अपने बहुत सारे विचार, बहुत सारे तथ्यों पर इन्होंने अपने विचार रखे हैं, लेकिन इनका जो भाषा पर जो इन्होंने जो टिप्पणी की है ना, वो वर्ल्ड फेमस है, विश्व विख्यात है। और इस वजह से नोम चॉम्स्की को कहा क्या जाता है? इनको भाषा विकास का जनक माना जाता है। भाषा विकास मतलब फादर ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट के नाम से हम नोम चॉम्स्की जी को जानते हैं। ठीक है, साथ में हम इनको आधुनिक भाषा विकास, आधुनिक भाषा विकास की यदि आप बात करो, यानी कि मॉडर्न लैंग्वेज डेवलपमेंट के फादर के रूप में, यानी कि फादर ऑफ, वी कैन से फादर ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज डेवलपमेंट भी हम नोम चॉम्स्की को बोलते हैं। हम फादर ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट तो बोलते हैं, साथ में हम फादर ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज डेवलपमेंट भी हम नोम चॉम्स्की को बोलते हैं। ठीक है, और जिस कारण इन्हें भाषाविद या भाषा मनोवैज्ञानिक के रूप में भी देखा जाता है। इन्हें क्या देखा जाता है कि ये भाषा में मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक तो है, लेकिन इन्होंने जो भाषा पर जो टिप्पणी की है वो टिप्पणी जो है वर्ल्ड फेमस है, और इस वजह से इनको भाषाविद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो भाषाविद कहा जाता है। साथ में ये इन्हें भाषा मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। ये चीज को आप लोग याद रखें, जो चीज बता रही हूँ, है ना। यह एक व्यवहारवादी विचारक थे, बिहेवियरलिस्ट थे। कौन थे ये? बिहेवियरलिस्ट थे। पूछ लिया जाता है कि नोम चॉम्स्की किस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं, तो वो कौन सी स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं? तो ये जो नोम चॉम्स्की जी हैं वो व्यवहारवादी विचारक थे। ठीक है, बिहेवियरलिस्ट थिंकर थे, याद रखेंगे आप लोग। ठीक, फिर क्या? चॉम्स्की के अनुसार बालक में व्याकरण एवं भाषा को सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। ठीक है, नोम चॉम्स्की का क्या कहना है कि जो बच्चा है, जो बालक है, उसमें व्याकरण, ग्रामर और भाषा, लैंग्वेज को सीखने की जो क्षमता है ना, वो बाय बर्थ है, जन्मजात है। मैंने आपको कहा है, चाहे आप हिंदी पेडागॉजी की बात करें, चाहे आप इंग्लिश पेडागॉजी की बात करें, मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स क्लियरिटी पे मेरा यहाँ पे ध्यान है, तो इसीलिए मैं इंग्लिश में भी
वर्ड्स को यूज कर रही हूँ और हिंदी में भी, जिससे आप लोगों को चीजें समझ में आए। क्यों? दोनों में एक ही चीज आपको पढ़नी है, चाहे आप हिंदी में पढ़ लीजिए चाहे आप इंग्लिश में पढ़ लीजिए, दोनों में यही आते हैं। ठीक है, तो क्या है ये व्याकरण एवं भाषा बच्चे में क्या है, तो इसके सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, ऐसा नॉम चॉम्स्की का कहना है। ठीक, फिर नॉम चॉम्स्की के इस सिद्धांत को मनोभाषिक सिद्धांत, ये मनोभाषिक सिद्धांत क्या होता है, तो साइकोलिंग्विस्टिक थ्योरी के नाम से भी हम जानते हैं। इन्होंने भाषा पर जो सिद्धांत दिया, नॉम चॉम्स्की ने जो भाषा विकास पर जो अपने मत रखे, इन्होंने जो सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत को हम और किस नाम से जानते हैं, तो उस सिद्धांत को हम साइकोलिंग्विस्टिक थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, मनोभाषिक सिद्धांत के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक, फिर आ जाइए हम देखते हैं कि चॉम्स्की के भाषा विकास का आखिर सिद्धांत है क्या, कि नॉम चॉम्स्की की थ्योरी क्या है। तो इन्होंने अपनी ये थ्योरी कब दी है, तो 1959 में इन्होंने ये प्रतिपादित की है अपनी ये थ्योरी, भाषा विकास के सिद्धांत को। और उनके इस सिद्धांत के अनुसार वह मानते हैं कि बालक में भाषा को सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अर्थात भाषा अर्जन करने की क्षमता बचपन से ही छात्र में निहित होती है। भाषा अर्जन मतलब कि लैंग्वेज एक्विजिशन, और हमने इंग्लिश पेडागोगी में लैंग्वेज एक्विजिशन मैंने आपको बताया हुआ है कि भाषा अर्जन क्या होता है। फिर लैंग्वेज, ये हमने ये आप यदि देखेंगे लेक्चर 1 देखिएगा तो आपको चीजें समझ में आएंगी, है ना। तो यहाँ पे नॉम चॉम्स्की जी का क्या कहना है, इनका कहना है कि जो बच्चों में ये भाषा को सीखने की जो क्षमता है वो क्या है, तो वो जन्मजात है। और अर्थात जन्मजात मतलब कि भाषा को सीखने की क्षमता मतलब कि भाषा अर्जन करने की क्षमता उनमें बचपन में ही रहती है, बचपन से ही छात्र में निहित होती है। और भाषा को अर्जन करने की ये क्षमता कुछ निश्चित समय तक होती है, लेकिन इनका कहना है बिल्कुल जन्मजात है और ये बचपन से ही स्टार्ट हो जाती है, लेकिन वो निश्चित समय तक ही रहती है, एक टाइम पीरियड तक रहती है। कब तक रहती है आगे हम देखेंगे। तो बालक की भाषा अधिग्रहण क्षमता जो होती है वह शुरुआती 5 वर्ष तक प्रभावशाली होती है। इनका क्या कहना है कि बच्चा कब तक भाषा को सीखता है, तो वो जो शुरुआती 5 वर्ष होते हैं उनके जीवन के, उस समय बच्चे के पास में क्या होता है, अधिक क्षमता, यानी कि भाषा अधिग्रहण की क्षमता जो है उनकी शुरुआती 5 वर्ष तक प्रभावशाली होती, इफेक्टिव होती है वो 5 वर्ष तक। ठीक है, और उसके पश्चात हमें किसी भाषा को सीखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसके पश्चात भाषा को सीखने की क्षमता कम होती रहती है। ऐसा कौन बोल रहा है, ऐसा नॉम चॉम्स्की का क्या कहना है कि जो हम जो लैंग्वेज को सीख रहे हैं ना, तो ये वाली जो हमारी में क्वालिटी है वो तो हमें बाय बर्थ है, यानी कि जन्मजात है, लेकिन हमें ये जो क्षमता है ना भाषा को सीखने की, भाषा अर्जन करने की, भाषा को अर्जन करने की ये जो क्षमता है, या फिर हम बोल सकते हैं भाषा अधिग्रहण की ये जो क्षमता है, वो हमें ना निश्चित समय तक ही होती है। निश्चित समय मतलब कि वो 5 वर्ष तक ही अधिक प्रभावशाली होती है। और उसके बाद ऐसा है क्या कि हम लैंग्वेज को सीख नहीं सकते, हम बिल्कुल सीख सकते हैं, लेकिन बाद में हम लैंग्वेज को सीखते हैं तो कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो हमारी भाषा को सीखने की जो क्षमता है ना, बाद में क्या होती है, वो क्षमता कम हो जाती है, ऐसा नॉम चॉम्स्की का कहना है। ठीक, फिर चॉम्स्की के अनुसार बालक में भाषा अधिग्रहण यंत्र होता है। याद रखना, क्वेश्चन बना है आपका एग्जाम में, ठीक, कि नॉम चॉम्स्की के अनुसार क्या होता है, तो नॉम चॉम्स्की के अनुसार भाषा अधिग्रहण होता है बच्चों के पास में, बालक के पास में भाषा अधिग्रहण यंत्र होता है। ठीक है, जिसकी सहायता से वह किसी भाषा को तीव्र गति से सीख पाते हैं, और इसकी वजह से ही ये हमारे दिमाग में रहता है। क्या? यह यंत्र हमारे दिमाग का एक भाग होता है जिसे निकाला या देखा नहीं जा सकता। यह प्राकृतिक क्षमता की देन होती है। सामान्य शब्दों में हम कहें तो ये गॉड गिफ्ट है। नॉम चॉम्स्की का क्या कहना है, क्यों बच्चा 5 वर्ष तक सीख पा रहा है, उसकी क्षमता क्यों अधिक है कुछ चीज सीखने की? उनका कहना है इसलिए बच्चा अधिक
5 वर्ष तक सीख पा रहे हैं, क्योंकि गॉड गिफ्ट मिला है बच्चों को। क्या मिला है वो गॉड गिफ्ट? भाषा अधिग्रहण यंत्र मिला है उनको, भाषा लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है बच्चों के पास में, जो कि वो हमारे दिमाग में होता है, जिसके हम छू नहीं सकते, हम देख नहीं सकते और निकाल करके ये देखो ये है मेरा एलईडी, तो नहीं, ये नहीं किया जा सकता, ये हमारे दिमाग में है, ये हमारे दिमाग में है। और इसकी वजह से ही हम क्या करते हैं, हमें ये जो बोला गया है कि भाषा अर्जन की क्षमता जो है हमें 5 वर्ष तक क्या होती है, तो हमें तीव्र होती है और बाद में वो कम प्रभावशाली हो जाती है। और चॉम्स्की मानते हैं कि बालक में भाषा या व्याकरण को सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, परंतु उस भाषा को सीखने की क्षमता को क्रियान्वयन रूप वातावरण द्वारा दिया जाता है। अर्थात भाषा को सीखने हेतु वातावरण और संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान होता है। याद रखेंगे आप लोग कि यहाँ पे इनका क्या कहना है, नोम चॉम्स्की का ये कहना है कि बिल्कुल ये सभी चीजें प्राकृतिक हैं, जन्मजात हैं, लेकिन प्रभाव पड़ता है। किसका प्रभाव पड़ता है? जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझें कि कोई जैसे कि बच्चा जो है साउथ इंडियन बच्चा है, तो वो क्या करेगा, वो अपने घर में जो वहाँ पे जो भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, बच्चा उसको बिल्कुल सीख लिया है ना। और यही बात यदि आप हमारे पूर्वोत्तर में चले जाइए, या फिर हम उत्तर भारत में चले जाइए, या फिर हम बात करें कि आप पूर्व में चले जाइए, ठीक है, तो वहाँ पे उस भाषा को, यानी कि सब अपनी अपनी भाषा को, हम बात करें कि घर में यदि हिंदी का प्रयोग हो रहा है तो बच्चा हिंदी सीख लिया, घर में इंग्लिश का प्रयोग हो रहा है बच्चा इंग्लिश सीख लिया। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे घर का या फिर बच्चा जहाँ पे है वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ की संस्कृति कैसी है, तो इसका प्रभाव पड़ता है बच्चे के भाषा अर्जन में। जब वो भाषा को सीख रहा होता है, जो भाषा को वो जो सीखता है, तो इनका प्रभाव पड़ता है और ये महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं वातावरण और संस्कृति। बिल्कुल ये क्षमता तो उनमें जन्मजात है, लेकिन जो अदर फैक्टर्स हैं, वातावरण और संस्कृति, इनका प्रभाव पड़ता है और ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बच्चे के भाषा सीखने की क्षमता में, या फिर हम बोल सकते हैं भाषा अर्जन में। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। फिर आगे नोम चॉम्स्की का क्या कहना है, तो हम इनकी विशेषताएं देख लेते हैं, इनके सिद्धांत की क्या क्या विशेषताएं हैं। इनका क्या कहना है कि जन्मजात क्षमता मतलब कि जो बच्चा बचपन से ही भाषा और व्याकरण को सीखने की क्षमता विकसित कर लेता है। नोम चॉम्स्की के अनुसार क्या है कि बचपन से ही भाषा और व्याकरण को सीखने की क्षमता बच्चा विकसित कर लेता है, और यह सहमत, आनुवांशिक और सार्वभौमिक होता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि केवल एक बच्चे के लिए ये ट्रू है, सभी बच्चों के लिए ये ट्रू है, सभी बच्चों के लिए ये लागू होता है। विदेश में यदि कोई बच्चा पला बढ़ा है तो वो क्या करेगा, उसको पता नहीं है अभी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन वो बिल्कुल इंग्लिश में क्यों? क्योंकि वो ऐसे वातावरण में रह रहा है, उसके माता पिता उससे इंग्लिश में ही बात कर रहे हैं, तो वो उसकी फर्स्ट लैंग्वेज हो जाएगी, वो उसकी फर्स्ट लैंग्वेज, वो उसी में। अभी उसको ग्रामर नहीं पता है, अभी उसको लिखना नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो बोल पा रहा है इंग्लिश को। क्लियर है, समझ में आ रहा है। जैसे कि हिंदी हमारे घर में प्रयोग हो रहा है, अभी हमें पता नहीं कि हम क्या बोल रहे क्या नहीं। एग्जैक्टली यदि हम देखें तो कोई भी व्यक्ति एकदम शुद्ध हिंदी का प्रयोग तो करता ही नहीं। जो साहित्यिक भाषा होती है, तो हम अपनी बोलचाल की भाषा में उसको तो प्रयोग करते ही नहीं है ना। तो हम तो मतलब कि ठीक है बोल ले रहे हैं, ऐसा है, लेकिन साहित्यिक भाषा जो साहित्य में जो यूज हो रही है हिंदी, वो असली भाषा, वो असली हिंदी है, जिसको हम देवनागरी लिपि में बोले कि आखिर लिपि क्या है, तो देवनागरी लिपि तो एग्जैक्टली तो वो है ना, लेकिन हम तो नहीं प्रयोग करते, हम साहित्यिक भाषा तो नहीं बोलते हैं। हमारी बोलचाल की हिंदी भाषा तो थोड़ी अलग है, थोड़ी क्या काफी अलग हो जाती है। तो बस यही है, वातावरण का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये इनका क्या कह रहे हैं, तो ये हर किसी के लिए ट्रू है, सार्वभौमिक है, ये यूनिवर्सल है ये। ठीक, फिर क्या है, पर्यावरण की महत्ता को इन्होंने दर्शाया है, यानी कि पर्यावरण मतलब कि वातावरण, एनवायरमेंट, इसकी महत्ता को इन्होंने दर्शाया कि चॉम्स्की मानते हैं कि चाहे भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, परंतु उसके सिद्धांतों और तत्वों को सीखने एवं उसको विकसित रूप प्रदान करने हेतु पर्यावरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह पर्यावरण पर निर्भर करता है कि हमारी भाषा का विकास किस दिशा की ओर होता है। लेट्स से हम मान करके चले, हमारे घर में छत्तीसगढ़ी बचपन से बोला जा रहा है, तो
हमारा जब विकास हो रहा है तो हम छत्तीसगढ़ी ही पहले सीखे, हम पहले छत्तीसगढ़ी सीखे, उसके बाद में हम धीरे धीरे हिंदी भी सीखे, हम धीरे धीरे इंग्लिश भी सीखे, और उसके साथ में जो भी और कोई भाषा सीखनी है तो वो भी सीखे। समझ में आया? तो पर्यावरण का प्रभाव पड़ा। फिर क्या है? भाषाओं में संबंध, यानी कि चॉम्स्की मानते हैं कि दुनिया की जितनी भी भाषाएं हैं उनके तत्वों में एक दूसरे के साथ संबंध होता है, वो इंटर रिलेटेड है, और उनके अनुसार किसी भी प्रकार की भाषा को संज्ञा, क्रिया, विशेषण के आधार पर विभक्त किया जा सकता है। नाम दे दीजिए, संज्ञा हो गया, यूज क्या हो रहा है वो क्रिया, वो भी हो गया, विशेषण उसकी विशेषता क्या है, तो इस आधार पर हम उस भाषा को विभक्त कर सकते हैं। नोम चॉम्स्की का कहना है ये कि भाषाएं संबंधित हैं, दुनिया में जितनी भी भाषाएं हैं उनके तत्वों में एक दूसरे के साथ संबंध होता ही है, कुछ ना कुछ संबंध है, और वो उसको हम विभक्त कैसे कर सकते हैं? तो संज्ञा, क्रिया, विशेषण के आधार पर। फिर भाषा अधिग्रहण यंत्र के बारे में इनका क्या कहना है कि चॉम्स्की के अनुसार दिमाग का एक भाग लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस LAD का होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जो भाषा की क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है, और भाषा सीखने की यह क्षमता शुरुआती 5 वर्षों में अधिक होती है, और इसके पश्चात इसकी प्रभावशीलता में कमी आने लगती है। तो जो कि बिल्कुल हमने देख लिया, याद रखना, पूछा गया कि LAD ये किसने कहा है, ये किसके द्वारा प्रतिपादित है, तो आपको याद रखना नोम चॉम्स्की ने अपने भाषा विकास के सिद्धांत में कहा है कि हमारे दिमाग में क्या है, हमारे दिमाग के एक भाग में भाषा अधिग्रहण यंत्र होता है, जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम निकाल नहीं सकते, और ये यंत्र की प्रभावशीलता यदि हम देखें तो 5 वर्षों में अधिक रहती है, और उसके बाद में ये यंत्र हमारा क्या होता है, थोड़ा ये कम होता जाता है, और जिससे हम जो लैंग्वेज है, हम बहुत कठिनाइयां होती है, डिफिकल्टी होती है हमें सीखने में। फिर सार्वभौमिक व्याकरण की बात इन्होंने कही है, यानी कि यूनिवर्सल ग्रामर के बारे में क्या बता रहे हैं कि चॉम्स्की के अनुसार भाषा के सीखने के साथ साथ व्याकरण को सीखने एवं शुद्धता की मात्रा भी बढ़ते रहते हैं। ठीक इसके अनुसार भाषा को सीखना और व्याकरण को सीखने की प्रक्रिया सार्वभौमिक है, यानी कि हम भाषा भी सीख रहे हैं, व्याकरण भी सीख रहे हैं, यूनिवर्सल ग्रामर है कि भाषा के सीखने के साथ साथ व्याकरण को सीखने एवं उसमें शुद्धता की मात्रा भी बढ़ती रहती है, ये बढ़ती रहती है। और इसके अनुसार हम बोले कि भाषा को सीखना और व्याकरण को सीखने की प्रक्रिया सार्वभौमिक यूनिवर्सल है। ठीक है, ये ऐसा है कि जब हम भाषा सीख रहे हैं धीरे धीरे बताया जाता है नहीं ये ऐसा होगा, जैसे कि हम मम बोल रहे हैं, मम नहीं होता, पानी होता है, पानी बोलो, अच्छा पानी को ना वाटर बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से फिर हमें धीरे धीरे पता चलता है कि अच्छा नहीं, हम ना जो मांग रहे थे मम वो सही नहीं है, हम पानी एग्जैक्टली मांग रहे हैं, यानी कि हम वाटर। तो आप समझ रहे हो, तो यानी कि हमें वो चीज भी समझ में आ रहा है कहाँ पे क्या चीज हमको यूज करना है और क्या चीज नहीं यूज करना है ना। तो ये सारी चीजें जब बच्चा विकसित होता है, जब बच्चे का विकास हो रहा है, तो ये सभी चीजें धीरे धीरे वो सीख लिया रहता है। 5 वर्ष तक तो बच्चा बोल लेता है अच्छे से। ठीक है, फिर यहाँ पे हम बात करें कि चॉम्स्की के अनुसार छात्र भाषा को अधिग्रहण करने हेतु 2 स्तरों का उपयोग करता है कि हम कैसे लैंग्वेज को एक्वायर कर पा रहे हैं। तो इनका ये कहना है कि ये जो लैंग्वेज को एक्वायर हम कर रहे हैं ना, भाषा का जो हम अधिग्रहण कर रहे हैं, वो 2 स्तरों के उपयोग के माध्यम से होता है। वो कौन कौन से हैं? तो पहला है सतही संरचना और दूसरी है गहरी संरचना। ये क्या है सतही संरचना और गहरी संरचना, आइए देख लेते हैं। सतही संरचना की यदि हम बात करें तो सरफेस लेवल है, हम सीख रहे हैं सरफेस लेवल क्या हुआ। तो चॉम्स्की के अनुसार इस संरचना में छात्र सिर्फ भाषा की ध्वनियों एवं शब्दों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, परंतु इसके अर्थ को समझ पाने में वह असमर्थ होते हैं, उस शब्द के अर्थ को विस्तृत रूप से समझाने में असफल रहते हैं। जैसे खाना, पीना, मम्मी, पापा, बस बोल दिए, हो गया, सरफेस लेवल है, जानकारी नहीं है उसका अर्थ क्या है, लेकिन बोल रहे हैं। तो वो ध्वनियों के माध्यम से, भाषा की ध्वनियों एवं शब्दों का केवल ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। कि जैसे कि हम बोले ना कि बच्चा बोलो मम्मी,
बोलो पापा, फिर बोलेंगे बुआ, बोलो चाची, बोलो दादा, बोलो दादी। इस तरीके से हम बोलते हैं बच्चों को कि तुम बच्चे को सिखाया जाता है कि ऐसा बोलो। तो बच्चे को पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं, लेकिन बच्चा बिल्कुल सीख गया है। वो उसको हम बोलते हैं सतही संरचना, यानी कि बच्चा आखिर सीख तो रहा है, भाषा को अधिग्रहण तो कर रहा है, भाषा का लैंग्वेज को एक्वायर तो कर रहा है, लेकिन किस रूप में कर रहा है? सतही रूप में कर रहा है। यानी कि वो कौन सा स्तर हुआ? सरफेस लेवल हुआ, सतही संरचना हुआ नॉम चॉम्स्की के अनुसार। फिर उसके बाद गहरी संरचना होती है। गहरी संरचना मतलब डीप लेवल होता है, और डीप लेवल में होता क्या है कि इसमें बालक शब्दों एवं ध्वनियों के अर्थ को समझने लगता है। यहाँ पे वो नहीं समझ रहा है, अर्थ को समझ पाने में वह असमर्थ है, लेकिन यहाँ पे अर्थ को समझने लगते हैं और उसकी विस्तृत व्याख्या करने में भी समर्थ हो जाते हैं, बता पाते हैं। पहले समझा पाने, विस्तृत रूप से समझाने में वो असफल रहते हैं सतही वाले में, लेकिन जब गहरी वाले में आए, डीप वाले में आए, तो बिल्कुल विस्तृत व्याख्या भी कर देंगे। और इसके अंतर्गत छात्र किसी वस्तु को परिभाषित करने के लिए उत्तम शब्दों का चयन कर पाते हैं। यह उनके भाषाई विकास का परिपक्व रूप होता है। यानी कि बिल्कुल सीख गया है बच्चा। क्या है? बच्चा सीख गया है, अब उसको पता चलने लग गया है कि क्या है क्या नहीं। बच्चा बिल्कुल जो उसको चाहिए वो मांग रहा है कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे पुस्तक चाहिए, मुझे कॉपी चाहिए, ये सभी चीजें। अब वो बोल रहा है मुझे बॉटल चाहिए, ठीक है। ये क्यों हो रहा है कि अब मुझे बैग चाहिए, ये पेंसिल चाहिए, रबड़ चाहिए, कटर चाहिए। ये क्यों चाहिए? क्योंकि अब उसको पता है, अब उसको बता भी सक रहा है। पहले नहीं जान रहा है कि क्या है क्या नहीं, लेकिन अब उसको विस्तृत रूप से कुछ भी अब शब्द वो, यानी कि अब वो भाषाई विकास का कौन सी स्थिति में पहुंच चुका है? तो परिपक्व रूप हो चुका है। यानी कि अब बच्चा एक्सप्लेन करने के लिए बिल्कुल केपेबल है। कहाँ पे? तो डीप लेवल में। याद रखना, नोम चॉम्स्की के अनुसार भाषा अधिग्रहण के कौन से दो स्तर हैं? तो सतही संरचना एवं गहरी संरचना, सरफेस लेवल और डीप लेवल, ये दो स्तर होते हैं। तो यहाँ पे हमने नोम चॉम्स्की का भाषा सिद्धांत, या फिर हम बोल सकते हैं कि नोम चॉम्स्की ने लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या कहा है उसको हमने देखा। उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरी को हमने अभी यहाँ पे कंप्लीट की। अब ये चीजें यदि आपने अच्छे से समझ लिया है, तो यदि आपका इंग्लिश में क्वेश्चन आए, चाहे आपका हिंदी में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो आप इसको क्लियरली आप इसको बता पाएंगे, यानी कि वहां पे आप अपने आंसर्स को मार्क आउट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पढ़ना यही है। नोम चॉम्स्की ने जो कहा, आप चाहे हिंदी के शब्दों में पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, या फिर आप इंग्लिश में समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, बातें वही हैं, ठीक है। तो इसी के साथ में मैं आज की क्लास को एंड करूंगी। क्लास यदि आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर कीजिएगा। और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में यदि आप सीजी टेट की प्रिपरेशन ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के साथ जुड़ करके करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल हमारे मोबाइल ऐप में विजिट कर सकते हैं और मोबाइल ऐप में आप इस कोर्स में एनरोलमेंट अपना करवा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो ये नंबर पे कॉल कर लीजिए, तो आपको जो भी जानकारी इस कोर्स से संबंधित चाहिए तो आपको मिल जाएगी। एटलीस्ट आपको अब बस अपने स्तर को बढ़ाना है, अपने स्तर को बढ़ाना है, मतलब कुछ चीजें जितनी ज्यादा जो हम क्या कर रहे हैं, हमारा मेन फोकस क्या है कि हम मेन एरियाज को तो एटलीस्ट कर लें जहाँ से क्वेश्चंस हर साल बने हैं, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो आपका फोकस अभी जैसे कि कम समय, तो आपका फोकस इसी पर रहना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ में आज की क्लास को एंड करूंगी। नेक्स्ट सेशन में हम बहुत जल्द मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।